अस्सलाम वालेकुम। कुवैत में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है जो सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। कुवैत में रहने वाले सभी लोग, चाहे विदेशी हों या कुवैती, कोई भी वाटर गन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। 25 और 26 फरवरी को नेशनल डे और लिबरेशन डे पर वाटर गन या पिचकारियों का इस्तेमाल सख्त मना है। कोई भी ट्रैफिक या रोड को ब्लॉक नहीं कर सकता। गाड़ियों पर बड़े बड़े फ्लैग लगाना भी अलाउ नहीं है। पब्लिक प्लेसेस, मार्केट या खुले जगहों पर दिन में पार्टियां या हल्ला करना सख्त मना है। ये रमज़ान के कारण है। इन 2 दिनों में उल्लंघन करने से बचें। पुलिस लगातार निरीक्षण करेगी। अगली खबर, कुवैत में एक एशियाई व्यक्ति को पकड़ा गया है जो गोल्ड ज्वेलरी की दुकान पर काम करता था। उसने पिछले 4 सालों में 20 लाख दिनार का सोना चोरी किया, बेच दिया या कहीं छिपा दिया। दुकान में हिसाब होने पर यह घोटाला सामने आया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और रिपोर्ट दर्ज की। पूछताछ में उसने चोरी कबूल की। अब उसे कानूनी कार्रवाई के लिए भेजा गया है। मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है कि उसने सोना किसे बेचा या क्या किया। दोस्तों, अगर आप कुवैत से इंडिया गोल्ड लेकर जा रहे हैं तो इन बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। साथ ही अगर आप कुवैत में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक ज़रूरी अपडेट है। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें और लाइक भी ज़रूर कर दें। पहली अपडेट ये है कि कुवैत में भारतीय नागरिक बड़ी तादाद में सोना खरीद रहे हैं। आपको ख्याल रखना होगा क्योंकि इंडिया के कस्टम रूल्स बदल दिए गए हैं। अगर कोई पुरुष 1.5-2 साल कुवैत में रहा है तो वह 20 ग्राम सोना ले जा सकता है और कोई महिला जो 1 साल से ज़्यादा रही है वह 40 ग्राम सोना लेकर जा सकती है। आप सोने के जेवरात ले जा सकते हैं, लेकिन बिस्कुट या सिक्के पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। इसीलिए जो भी सोना ले जा रहे हैं उसके जेवरात बनवा लें, इस पर कोई छूट नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जहाँ से भी गोल्ड खरीदें फतूरा यानी रसीद ज़रूर लें। ये रसीद कुवैत या इंडिया एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान काम आएगी। आप दिखा सकेंगे कि आपने गोल्ड कहाँ से खरीदा और कितना है। रसीद बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप साबित नहीं कर पाए तो आपका सोना जब्त किया जा सकता है। इसका ख्याल रखें। अब बात करते हैं व्हाट्सएप की। खबर है कि लोगों के व्हाट्सएप पर बैंक के द्वारा कॉल आ रहे हैं। कुवैत के सेंट्रल बैंक ने कहा है कि बैंक कभी व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करते। अगर आपके व्हाट्सएप पर बैंक के नाम से कोई कॉल आती है तो अपनी जानकारी बिल्कुल न दें। कोई भी बैंक आपकी पर्सनल जानकारी या बैंक डिटेल फ़ोन पर नहीं मांगता। चाहे व्हाट्सएप, आईमो या लोकल नंबर पर फ़ोन आए, अपनी बैंक डिटेल किसी अनजान को न दें। अगर कोई मसला है तो सीधे बैंक जाएं, फ़ोन पर कोई जानकारी न दें। नहीं तो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे होंगे वह हैक किए जा सकते हैं। ये 2 बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट थीं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।